बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन कराम, काजी साहब के फैसला सुनाए जाने के बाद अभी तकरीबन 18-20 घंटे हो चुके हैं। काजी साहब ने ये फैसला सुना दिया और शायद उन्हें ये मालूम नहीं था, या मालूम भी था तो उन्होंने नजरअंदाज कर दिया कि एक फैसला फिर तारीख सुनाया करती है, एक फैसला फिर अवाम सुनाया करती है। और काजी साहब के फैसले के बाद आज अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है और अपने फैसले में काजी साहब के फैसले को उड़ा के रख दिया है। नाज़रीन कराम, कल हामिद खान साहब ने काजी साहब के सामने खड़े होकर आंखों में आंखें डालकर आखिरी 2 मिनट में जो कुछ कहा था, आज वो अल्फाज काजी साहब को हॉन्ट कर रहे हैं। कल हामिद खान साहब ने काजी साहब की आंखों में आंखें डाल के कहा था कि इस तरह के फैसलों के ऊपर तारीख फिर बड़ा अजीब फैसला किया करती है और वो जो लोग फैसला ये करते हैं उनको वो हॉन्ट किया करती है। लेकिन शायद काजी साहब ने इस बारे में जो है वो ध्यान नहीं दिया और जो उन्होंने सोच रखा था, जो शायद उन्हें कहा गया था, उन्होंने वो कर डाला। लेकिन नाज़रीन किराम, आज जो नतीजा निकला है, आज जिस तरह से कराची के लोगों ने कर दिखाया है, नाकाबिले यकीन मनाजिर जो अवामी सैलाब वहां पर आया, नाज़रीन किराम, वो नाकाबिले यकीन है। वो मैं आपके सामने अभी रख दूंगा, आपके सामने चला भी दूंगा, तस्वीरें भी, वीडियोस भी, आपको लग पता जाएगा कि किस तरह से लोगों ने ये करिश्मा कर दिखाया है। ये कराची है। एक मिनट के लिए सोच के देखिए, ये केपीके नहीं है, ये पंजाब नहीं है, ये कराची है। और उनके सामने इमरान खान नहीं खड़ा था, उनके सामने आज शेर अफजल मरवत खड़ा था। तो कराची में क्या हुआ, कराची में कैसे तारीख रकम हो गई, इसके ऊपर आज तफसीलन बात करेंगे। इसके अलावा कुछ बड़ी बड़ी खबरें हैं। पीटीआई का प्लान सी, नाज़रीन कराम, पहले ही दिन कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। मखसूस नशिस्तों के ऊपर बड़ा सवाल था, उस मखसूस नशिस्तें भी वापस मिलती हुई नजर आ रही हैं। उसके लिए भी तहरीक इंसाफ ने प्लान कर लिया है। मुख्तलिफ इंतखाबी निशानों पर लड़ते हुए तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी चीजें जो है वो सामने आ रही है। तो इन सब की तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। आगे बढ़ने से पहले दरखास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिन जो है वो बड़े इंटरेस्टिंग और दिलचस्प हैं। बहुत कुछ होने वाला है, बड़ी चीजें होने वाली हैं। सबकी तफसीलात नाज़रीन किराम मैं आपके सामने रखता हुआ चला जाऊंगा। लिहाजा इनका सब्सक्राइब करना और फॉलो करना बहुत जरूरी है, ताकि आपको इंटरेस्टिंग और दिलचस्प मालूमात जो है वो मिलती रहेगी। अच्छा जनाब, सुनिए, मैं ये सारी चीजें बताने से पहले कुछ हकायक आपके सामने रखना चाहता हूँ। हकायक ये है कि नाज़रीन किराम, इस वक्त काजी साहब के गंद का टोकरा उठाने के लिए कोई एक शख्स भी तैयार नहीं है। ना काजी साहब को चाहने वाले, ना काजी साहब को फॉलो करने वाले, और ना काजी साहब को डिफेंड करने वाले। इनमें से कोई भी काजी फायज ईसा के गंद का टोकरा उठाने के लिए तैयार नहीं है। मिसाल देता हूं, आज सबसे ज्यादा खुश तो जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को होना चाहिए, लेकिन उनके भी जो गैरतमंद लोग हैं ना, जिन्हें पता है कि हमने अवाम को फेस करना है, वो भी इस फैसले को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि आज ख्वाजा साद रफीक साहब ने अपने हल्के के लोगों से बात करते हुए कहा है, कहते जी मैं तो बल्ले से ही लड़ना चाहता था। ठीक है, बल्ला होता तो ही जो है ना वो मजदारी होती, बल्ले से ही जो है ना वो होना चाहिए मुकाबला। और उसके बाद यानी कि उनके कहने का मतलब है कि वो काजी साहब के फैसले को ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग भी ना तो डिफेंड कर पा रहे हैं और ना इसकी कोई जो है ना वो इसका कोई डिफेंस है। आप मिसाल लें, हामिद मीर साहब की बात सुन लें। उन्होंने कहा कि काजी साहब जो है वो उन्होंने साकिब निसार जैसा, हालांकि साकिब निसार और हामिद मीर आपको पता ही है कि 60 का आंकड़ा है और वो आपस में मतलब किस तरह से हामिद मीर साहब उन पर तनकीद करते रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन किराम, इनके गंद का टोकरा उठाने के लिए असतूर तैयार नहीं है, इनके गंद का टोकरा उठाने के लिए मुतल्ला जान तैयार नहीं है, इनके गंद का टोकरा उठाने के लिए हसनात मलिक साहब तैयार नहीं है। हसनात मलिक साहब ने यह तक कह दिया है, हसनात मलिक साहब ने यह तक कह दिया है कि इलेक्शंस को अब डिले हो जाना चाहिए, अब ऐसे इलेक्शंस का कोई फायदा नहीं है। दोबारा से पीटीआई का अगर आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाना चाहते हैं, करवाएं, बल्ले का निशान उनको मिले और दोबारा से फिर इलेक्शन हो। अब इन इलेक्शंस का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस इलेक्शंस का नुकसान ही नुकसान है, इस इलेक्शन का फायदा कोई नहीं है। ये हसनात और वो काजी साहब को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह से मतीउल्लाह जान साहब की सुन लीजिए। मतीउल्लाह जान साहब ने यह कहा कि काजी साहब भी बूटों में अपना चेहरा देख रहे हैं, ये मतीउल्लाह जान साहब ने लिखा है। और असद तूर साहब ने तो एंड ही कर दिया है, मतलब उन्होंने ये लिखा कि इससे बेहतर था कि काजी फायज ईसा जो है ना वो चीफ जस्टिस ही ना बनते। और फिर मतीउल्लाह जान साहब ने जो चीजें लिखी वो बड़ी, देखें, ये वो लोग हैं जो काजी साहब को डिफेंड करने के लिए फर्स्ट लाइन सोल्जर्स हुआ करते थे। इन्होंने क्या लिखा है, मतीउल्लाह जान क्या लिख रहे हैं? मतीउल्लाह जान ये कह रहे हैं कि दो चीजों का बड़ा आपस में राइटली कनेक्शन है, बड़ा जबरदस्त कनेक्शन है। एक दिन पहले जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा तश्तरी में रखकर, ट्रे में रखकर काजी फायज ईसा साहब के सामने पेश किया गया।
ट्रे में रखकर उनके सामने ये इस्तीफा जो है ना वो पेश किया गया और उसके एक दिन बाद जो है वो फैसला आ जाता है। यानी कि कुछ ना कुछ वो बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं, क्या डील की गई है, क्या किया गया है। ये जो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का जो इस्तीफा दिलवाया गया था, शायद वो, मैं ये कहता हूं कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफा देके अब मुझे समझ आ रही है ठीक किया है। क्या फर्क पड़ता है, आप बतौर एहतजाज अलग हो जाइए ऐसे निजाम के साथ, ठीक है, कि जिस निजाम में अब जो दिन होता रहे। नाज़रीन इकराम, जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब को तारीख कैसे याद रखेगी, क्योंकि वो भी इस कोर्ट का हिस्सा थे। उन्होंने भी जो रोड़े अटकाए थे पंजाब और केपीके में इंतखाबात से पहले, वो सबको याद है। और फिर काजी फायज ईसा अकेले क्यों, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो साथ बैठे थे उनको तारीख क्यों नहीं याद रखेगी, जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा जो साथ बैठी थी उनको तारीख कैसे याद रखेगी, जस्टिस काजी फायज ईसा की तरफ सारी चीजें क्यों, ये तमाम वो किरदार है। नाज़रीन इकराम, अब ये 2 साल 5 साल 10 साल की बात नहीं है। जैसे मौलवी तमीजुद्दीन केस, जैसे नजरिया जरूरत, जैसे जस्टिस मुनीर को हमेशा से याद रखा जाता है, जैसे हर केस में उनका हवाला दिया जाता है, जैसे भुट्टो को फांसी लगाने वाले जजेस का हवाला कभी तारीख में मरा नहीं है, हमेशा से उनका हवाला दिया जाता है। ऐसे ही जस्टिस काजी फायज ईसा और उनके साथी जजेस का हवाला दिया जाता रहेगा। लेकिन अफसोस यह है कि यहां पे मौजूद कोई जस्टिस कार्लिनियस नहीं है, कोई जस्टिस कार्लिनियस उस ग्रुप में, यानी कि किसी ने इख्तलाफ नहीं किया। मोहम्मद अली मजहर साहब ने भी जस्टिस कार्लिनियस बनने की कोशिश नहीं की, जस्टिस मुसरत हिलाली साहबा ने भी जस्टिस कार्लिनियस बनने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने भी उन लोगों का साथ दिया जो जस्टिस मुनीर के साथ खड़े हो गए थे। इसी तरह से नाज़रीन इकराम में खड़े हो गए। अब दूसरी बात यह है, मैं कुछ मनाजिर आपके सामने कराची के रखकर फिर और इंपॉर्टेंट बातें करना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट तरीन बातें, जैसे कि मखसूस नशिस्तों का क्या होगा और पीटीआई का प्लान सी किस तरह से कामयाब हो रहा है। ये दो चीजें बताना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले नाज़रीन किराम, मैं आज कराची के भी कुछ मनाजिर आपको दिखाना चाहता हूं। मैं दिखाना चाह रहा हूं कि कराची में कैसे लोग निकले हैं। कराची में एंड हो गई है। आज शेर अफजल मरवत साहब पहुंचे कराची के अंदर, और ये इस वक्त आप साथ चलते हुए मनाजिर अपने साथ देख भी रहे हैं। कराची के अंदर पहुंचे और आपको पता है कराची के अंदर क्या हुआ नाज़रीन किराम। कराची के अंदर यह हुआ कि एमक्यूएम के होते हुए, पीपल्स पार्टी के होते हुए, वैसे भी कराची के अंदर पीटीआई, पूरे पाकिस्तान में पीटीआई है, लेकिन कराची के अंदर जो कराची ने अंगड़ाई ली है वो पंजाब अंगड़ाई नहीं ले सका। यानी कि लोगों के अंदर गुस्सा तो है, सब कुछ है, लेकिन लोग उस तरह से बाहर नहीं निकले। कराची के लोग आज हजारों की तादाद में, नाज़रीन किराम, जहां तक नजर जा रही थी शेर अफजल मरवत खड़ा था बल्ला लेके बीच में, और लोग ही लोग थे। ये नाकाबिले यकीन है, इससे पहले इस तरह के मनाजिर कराची ने नहीं देखे हैं, क्योंकि केपीके से बंदा उठता है, केपीके से एक लीडर उठता है जो कि सेकंड ईयर लीडरशिप में से है, और वो कराची में आता है किसी ऐसी जमात का जिसका लीडर जेल के अंदर है, और उसके लिए इस तरह से लोग जो है वो रुकावटें तोड़ के आ जाते हैं। ये कराची ने पहली बार देखा है। और कराची, ये मनाजिर, इस कराची के ये मनाजिर नाज़रीन किराम, हमेशा ये होता है लोगों का फैसला। और फिर कल हमने ये देखा लाहौर के अंदर भी शाम में लोग निकल आए, उन्होंने पोस्टर लगाए, लोग सड़कों पर आ गए। लाहौर ने भी अपना एक फैसला सुनाया, लाहौर भी खड़ा हो गया और लाहौर ने भी फैसला सुनाया। तो नाज़रीन किराम, आप इनसे अब आंखें नहीं बंद कर सकते हैं, आप इनसे पीछे नहीं हट सकते हैं, आप इनसे आंखें चुरा नहीं सकते हैं। लोगों ने अपना फैसला कर दिया है और काजी साहब को शायद ये समझ नहीं आ रही कि उनके गंद का टोकरा कोई नहीं उठा रहा है। अब आ जाते हैं नाज़रीन किराम इंतहाई अहम तरीन चीजों के ऊपर, जैसे कि पीटीआई का प्लान सी और इंतखाबी निशान। सबसे पहले आप इंतखाबी निशानों के बारे में सुन लें। जानबूझकर तहरीक इंसाफ के लोगों को ऐसे निशान दिए गए जिनको मुआशरे में कुछ अच्छा नहीं समझा जाता, जैसे कि नलके का निशान, जैसे कि बूट का निशान, जैसे कि टेंडे का निशान, जैसे कि जो है ना वो एक निशान में देख रहा था भेड़ का निशान। अब आप समझे ना कि नून लीग का एक बंदा खड़ा है, उसको शेर का निशान है, और वहीं पे पीटीआई का एक बंदा खड़ा, उसको भेड़ का निशान दिया गया, तो वो क्या क्या के नारा लगाएगा। और फिर कई जगहों पे ऐसी बारीक वारदात डाली गई है, ऐसी बारीक वारदात डाली गई है कि आम लोगों को समझ ही ना आए कि ये निशान क्या है। जैसे कि ईमान ताहिर सादिक वाले हल्के के अंदर उनको इंतखाबी निशान दिया गया है रोलर कोस्टर। अब मुझे एक बात बताइए, अटक के अंदर देहाती इलाकों के अंदर जाके ईमान ताहिर साहबा पहले समझाएंगी कि रोलर कोस्टर क्या होता है। वो गरीब आदमी जो पूरी जिंदगी उस इलाके से निकला नहीं है, जिसने पूरी जिंदगी में रोलर कोस्टर देखा नहीं है, सबसे पहले तो उनकी अकल के ऊपर मातम करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन की अकल के ऊपर मातम करना चाहिए कि भाई खुदा के बंदो, जिन लोगों ने पूरी जिंदगी रोलर कोस्टर नहीं देखा, उनको कैसे समझ आएगी कि रोलर कोस्टर क्या होता है। उनको आप क्या कहेंगे, आप रोलर कोस्टर, वो क्या उसका नाम लेकर जो है ना वो निशान लगाएंगे। तो ऐसे हलकों के अंदर, और फिर गुजरात के अंदर जो वारदातें डाली गई है, गुजरात के अंदर तो ये किया गया है कि पीटीआई के उम्मीदवारों को हतमी लिस्ट से ही बाहर निकाल दिया गया है। जैसे कि वजाद सैयद के जो के
खुलेवाल सईदा में जो इस वक्त उनके वालिद को उठाया गया था, उनके चचा को उठाया गया था, तो उसके बाद वजाहत साहब जो है ना वो सामने आए थे और उन्होंने वो पीटीआई की तरफ से कैंडिडेट थे। अचानक जो है वो पता चलता है जी जनाब कोई गायबाना उनके कागजात लेकर जो है ना वो गायब हो गया, उनकी जी आईडी कार्ड दिखा के और दिस एंड दैट। ये नाज़रीन किराम सूरत हाल हुई है, ये हो रहा है। लेकिन तारीख में नाज़रीन किराम पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोग नलके से, लोग बोतल के निशान से, लोग टींडे के निशान से, लोग जो है ना वो बैंगन के निशानों से नाज़रीन किराम शिकस्त देते हुए नजर आ रहे हैं। एक दिन के अंदर रेवोल्यूशनरी रेवोल्यूशनरी चीजें, एक दिन के अंदर लोग जो हैं वो अब कोई टीने के नारे लग रहे हैं, कोई बैंगन के नारे लग रहे हैं। तो जो इन्होंने पीटीआई के लोगों को शर्मिंदा करने के लिए या पीटीआई के लोगों को का मजाक उड़ाने के लिए जो निशान दिए नाज़रीन किराम, वो निशान उनकी इज्जत का बायस बन गए, वो निशान इनकी इज्जत का बायस बन गए हैं और वो वही निशान इनको शिकस्त देते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो ये भी जो है ना वो सूरत हाल है। अच्छा जनाब, आप ये समझ लीजिए कि अच्छा मैं कल से देख रहा हूँ ख्वाजा आसिफ साहब ने लिखा, उन्होंने कहा जी हम कोई गुलाम हैं, तो उन्होंने कहा ये नहीं, आप सारे आजाद हैं, यानी कि आजाद उम्मीदवार हैं। तो नाज़रीन किराम मैं ये कहता हूँ हाँ ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आजाद उम्मीदवार हैं, लेकिन ये मुकाबला है आजाद उम्मीदवारों और गुलाम उम्मीदवारों के दरमियान। आप गुलाम उम्मीदवार हैं, आप ठीक है किसी पार्टी के लोग बंदे हैं, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, कोई भी है, लेकिन आप लोग गुलाम उम्मीदवार हैं। मैं ये नहीं कह रहा पार्टी के गुलाम हैं, आपको हक बनता है आप किसी भी पार्टी, लेकिन आप सिस्टम के गुलाम हैं, आप फायदा उठाने वाले गुलाम हैं। और काजी फायसा साहब के बारे में मैं क्या कहूं, काजी फायसा साहब को लगता ही है कि वो बहुत सारे लोग कह रहे हैं उन्होंने अपने रेफरेंस का बदला लिया, और भाई रेफरेंस का बदला लिया तो वो पीटीआई से लेना है, पीटीआई ने तो रेफरेंस दायर नहीं किया था। जहां पे असल रेफरेंस दायर हुआ था, जाए ना वहां पर इनके हाथ क्यों कांपते हैं, जाए ना जाके वहां से रेफरेंस का बदला लें, लेकिन वहां से रेफरेंस का बदला नहीं लेंगे, उनका नाम लेते हुए भी परेशानी होती है, परेशानी है पीटीआई के साथ। और अब नाज़रीन किराम जो तमाम आजाद सहाफ़ी हैं वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई को अपनी लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सोमवार को जो केस लगा हुआ है उसको वापस ले लेना चाहिए और कहना चाहिए ये हाथ जोड़ के माई बाप मेहरबानी, हम आपसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं चाहते हैं, आप मेहरबानी करके हमें लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो ना दीजिए। अच्छा जनाब, मखसूस नशिस्तों के बारे में सुन लीजिए और फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे कामयाब प्लान उसी करें। मखसूस नशिस्तों के बारे में क्या प्लान सामने आया है, ये बड़ी मजेदार अपडेट है। मखसूस नशिस्तों के बारे में नाज़रीन किराम पता ये चला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये प्लान किया है कि किसी भी तरीके से अपने जो जितने उम्मीदवार हैं उनको इंटैक्ट रखें और ये जो लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, क्योंकि पीटीआई के ऊपर पाबंदी नहीं है, निशान छीना गया लेकिन पीटीआई के ऊपर तो पाबंदी नहीं है ना, तो आप जीतने के बाद ये तमाम लोग किसी ऐसी जमात के अंदर शामिल हो जाएं जिनको निशान अलॉट है, जैसे कि शेख रशीद की जमात है, जैसे कि दोबारा शेरानी साहब वाली जमात है या कोई भी दूसरी जमात है, उनके साथ आप शामिल हो जाइए और उनके साथ शामिल होकर जो है ना वो आपको मखसूस नशिस्तें जो हैं वो उधर से जो है ना वो मिलती हुई नजर आएंगी। तो वहां पर मखसूस नशिस्तों का इंतजाम भी जो है वो नाज़रीन किराम कर लिया गया है, मखसूस नशिस्तें भी जो है ना वो मिल जाएंगी, वो भी ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली जो है ना वो बात नहीं है। तो पीटीआई ने प्लान सी को कामयाब करने के लिए नाज़रीन किराम एक वेबसाइट का तरीकाकार भी बना दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि किस हल्के में से तहरीक इंसाफ के लोगों में से किसका क्या निशान है, कौन सा असल पीटीआई का हकदार है। तो उसके लिए उन्होंने बना दिया है, पोर्टल बना दिया है, आप वहां पर जाके अपना हल्का नंबर लिखें तो आपको जो है ना वो चीजें मिलती हुई नजर आएंगी। तो हर तरफ बल्ला तो नहीं है, लेकिन हर तरफ बल्ले बल्ले जरूर है, हर तरफ एक ही नाम है, इमरान खान। इमरान खान वर्सेस ऑल। और इमरान खान ने कल जो है ना वो मुस्कुरा के देखे कहा होगा कोई रह तो नहीं गया जो नंगा नहीं हुआ है, और मुझे लगता है कि निजाम सारा ही नंगा हो गया। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।